हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 4 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये है हमारा क्विज नंबर 48। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2023। 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर रवि कन्नन को हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2023 का। और जो ये आर रवि कन्नन है, बेसिकली ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, असम से बिलोंग करते हैं। इनका बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मेडिकल के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने कम रेट पर, कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया है। तो ये इनका एक बहुत ही रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो इसको 1957 में स्टार्ट किया गया था और इसको बेसिकली एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। एशिया का एक प्रेस्टिजियस ऑनर है ये, जिसको रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया इसका नाम। और जो रेमन मैग्सेसे हैं वो बेसिकली थर्ड प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। इसके जरिए, इस अवार्ड के जरिए जो भी एशिया के इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने अपने एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सेल किया है, जिन्होंने लोगों के वेल बीइंग के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उन लोगों को बेसिकली इस अवार्ड से नवाजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलेश्वरम बैराज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ इंडिया। डोलेश्वरम बैराज भारत की किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। हाल ही में ये डोलेश्वरम बैराज चर्चा में है। बेसिकली ये आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बैराज है। इसको एक ब्रिटिश इंजीनियर थे सर आर्थर थॉमस कॉटन, जिन्होंने 1840s में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था ड्यूरिंग अ फैमीन। एक फैमीन आ गई थी, एक अकाल की कंडीशन थी देश में जब, तब इन्होंने उससे टैकल करने के लिए इस पर्टिकुलर बैराज को, डोलेश्वरम बैराज को गोदावरी रिवर पर कंस्ट्रक्ट करवाया था। लेकिन बाद में चल के जो है ये इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये साबित हुआ। इसने गोदावरी डेल्टा को एक एग्रीकल्चरल रीजन में कन्वर्ट कर दिया और आज ये राइस, बनाना, कोकोनट जैसी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और एक फर्टाइल एरिया है ये। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डोलेश्वरम बैराज जो है वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर। अगला क्वेश्चन है, कोकबोरोक लैंग्वेज इज इन यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। कोकबोरोक भाषा चर्चा में है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जो ये कोकबोरोक लैंग्वेज है वो त्रिपुरा की एक इंडिजीनस लैंग्वेज है। हाल ही में ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों ने स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक पर हैं लोग। उनकी डिमांड है कि जो रोमन स्क्रिप्ट है उसको बेसिकली अडॉप्ट किया जाए कोकबोरोक लैंग्वेज के लिए। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है कोकबोरोक लैंग्वेज, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बतन डेमोक्रेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। तिब्बती लोकतंत्र दिवस एक हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तिब्बतन डेमोक्रेसी डे हर साल 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन तिब्बत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था, वहां पर अडॉप्ट किया गया था। और इसीलिए 1975 में बेसिकली ये डिक्लेयर किया गया कि 2 सितंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज फाउंडिंग डे ऑफ तिब्बत डेमोक्रेसी। Next question is, fifth regional meeting of International Solar Alliance was conducted in which country? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक कौन से देश में आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th रीजनल मीटिंग है वो रवांडा की
एक कैपिटल सिटी है किगाली, वहाँ पर इसको कंडक्ट करवाया गया हाल ही में, और ये इसका 5th एडिशन है। तो ये एडिशन भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 5th रीजनल मीटिंग है वो किगाली में कंडक्ट करवाया गया। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये एक 120 कंट्रीज से ज़्यादा का कंट्रीज का एक अलायंस है, एक ग्रुप है, जो स्पेसिफिकली उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लोकेटेड है। इसको सबसे पहले 30 नवंबर 2015 में फाउंड किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। रवांडा की अगर हम बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि सेंट्रल अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली में लोकेटेड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रवांडा की जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। तो उनके नेम्स हैं युगांडा, तंजानिया, बुरुंदी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो प्लीज इन सभी प्लेसेस को अपने मैप में जो है लोकेट कीजिएगा, तभी आपको एक क्लियर आइडिया हो पाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा, तो प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष देसाई को हाल ही में पीआईबी का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इससे पहले जो पीआईबी के डायरेक्टर जनरल थे वो थे राजेश मल्होत्रा। मनीष देसाई बेसिकली एक डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के सिंस 1989। अगर हम बात करें पीआईबी की, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स एंड जो अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको पीआईबी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए कि पीआईबी क्या है और इसके हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है। मनीष देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्रीवियस वीडियो में बेसिकली आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था, तो उनके करेक्ट आंसर्स हैं, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। सेकेंड क्वेश्चन, which edition of Poshan Ma will be celebrated in September 2023? Correct answer, 6th edition. Third question, which country has recently been hit by Hurricane Idalia in news? Florida. Fourth question, India has signed an MOU to collaborate in shipbuilding with which country? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आई होप कि आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। क्वेश्चंस हैं, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री विल सेलिब्रेट द अक्टूबर मंथ एज हिंदू हेरिटेज मंथ। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बिकम सिंगापुर's न्यू इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट रिसेंटली। फोर्थ क्वेश्चन, which among the following company has been given the नवरत्ना स्टेटस। तो प्लीज इन क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली अपडेट्स को लेने के लिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।